आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार। रूबरू कार्यक्रम में आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो पधारे हैं बीकानेर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जाने माने गीतकार, गायक, संगीतकार रफीक सागर साहब। बातचीत हमारी रफीक सागर साहब से जारी रहेगी। रफीक सागर साहब, हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपने यह जो गायकी का दौर, संगीत का दौर, आपके गुरु कौन थे, आपने किससे सीखा, यह थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। बातचीत शुरू करने से पहले सबको फिर नमस्कार। और मैं जैन हिंदुस्तान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे याद किया। मुझ जैसे एक छोटे से आदमी का इंटरव्यू आप कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रही गाने बजाने की बात, तो वैसे तो घराना ही मेरा गायकी का ही है, दूसरा तो कोई काम ही नहीं। मेरे वालिद साहब गाते थे और उनका जब इंतकाल हुआ तो मैं 7 साल का ही था, लेकिन ये समझ लो खून में तो है ही, तो इसलिए गाता रहा। कुछ फिल्मी गाने गाता रहा, स्कूल में गाता रहा, प्रार्थना करवाता रहा। शौक़ था कि मैं सिंगर बनूं, और बस गाते गाते फिर मैंने एक जगह पे क्लासिकल का भी किया, वहाँ भी मैंने एक मध्यमा पास की। तो ये सिलसिला चलता रहा, गाता रहा। उसके बाद फिर मैं कलकत्ता चला गया। कलकत्ता जाने के बाद वहाँ प्रोग्राम सुबह मैंने बहुत किए, और बाद में क्या है कि मैं गज़ल गाने लग गया। तो गज़ल में जो है वो मेरे उस्ताद जो है, मैंने हालांकि सीखा नहीं, लेकिन मैंने उनको सुन के एकलव्य वाली बात है कि 12 साल तक मैंने उनको सुना है, जिसका नाम मेहदी सलीम साहब, उनसे मैंने घंटा बंधवाया। और क्लासिकल मेरे दादी ससुर हैं, उनसे मैंने सीखा, और आज भी मैं सीख रहा हूँ। और मैं कुछ डिग्री हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, एक अपनी तसल्ली के लिए, और उसके लिए मैं जा रहा हूँ। अपना संगीत की एक स्कूल है जिनका है वो पुखराज शर्मा, उनसे मैं सीखने जाता हूँ। तो यही सब सिलसिला चालू है। और विरासत में आपको गायकी मिली है। आपके वालिद साहब जो थे वह कलाकार थे, बड़े कलाकार थे। बीकानेर, वैसे तो ये बीकानेर की धरती ऐसी है जहाँ पे हर कोई कुछ न कुछ कलाकारी रखता है, लेकिन कुछ रत्न होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं। तो गायकी के क्षेत्र में हम यह मान सकते हैं कि रफीक सागर साहब जो है, जिनका एक बड़ा नाम है, बड़ी प्रोफाइल है, आपने बिना किसी उस्ताद के सीखा, यह एक बहुत बड़ी बात होती है। कितने गीत और भजन आपने आज तक गाए हैं लगभग, और सबसे फेवरेट जो गीत है वो हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाना चाहेंगे आपके माध्यम से। देखिए, मैं पहले गीत लिखता था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं भजन लिखने लग गया। भजन की बहुत लंबी कहानी है, मैं इतना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भजन का मुझे शौक लगा था बीच में, या बीकानेर आने के बाद। मैं बॉम्बे रहता था, लेकिन बीकानेर आने के बाद शौक लगा, और रामदेव जी के भजन मैंने गाने शुरू किए थे। आज मेरे पास कम से कम 550 भजन मैंने रामदेव जी के लिखे हैं, और नहीं तो 300-350 मैं रिकॉर्ड भी कर चुका हूँ। इसमें काफ़ी फेमस है मेरे भजन, बाबा एक तो दरबार में बुलाए लीजिए रे, बाबा ने दरबार में बाजे माल गमागम,
ये सब काफ़ी पॉपुलर है। एक मैंने अपना गाना दिया था, ये मारवाड़ी भजन था जो क्षत्रिय फिल्म में गाया था कविता कृष्णमूर्ति ने, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। तो ये सब बहुत अच्छा उस समय चला था, एक दौर था जब हर बच्चे के जवान पे ये था कि सपने में सखी देखो नंद गोपाल। तो यह जो गीत है वो बहुत प्रसिद्ध हुआ था आपका। आपने और कौन कौन सी फिल्मों में गाने गाए हैं इसके अलावा, या संगीत दिया है आपने? मैंने 12 फिल्में की हैं भोजपुरी, और 12 भोजपुरी फिल्में करने के बाद मैं उसमें गाया भी हूँ। एक फिल्म में मैं हीरो भी था, साची प्रीतिया हमार पिक्चर का नाम था। और बस फिर वो हिंदी भी फिल्में मैंने की हैं, लेकिन कुछ बनी कुछ नहीं बनी, लेकिन रिकॉर्ड मैंने किए हैं और मैं गाया भी। और प्यार दुश्मन एक फिल्म आई थी, उसमें मैंने गज़ल गाई थी बप्पी लहरी के म्यूजिक में। और चांद परदेसी के म्यूजिक में भी मैंने 3-4 गाने गाए, जिसमें अनुराधा पौडवाल के साथ, महेंद्र कपूर जी के साथ। और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैंने काफ़ी काम किया है, प्राइवेट भी किया है। और तकरीबन लता बाई को छोड़ के कोई ऐसा सिंगर नहीं जिसको मैंने नहीं गवाया हो, जिसमें मेरे ये समझ लीजिए सबसे पॉपुलर, सबसे आइडल में जो है वो है सुरेश वाडकर। उनको मैंने बहुत गवाया, उनको मैं बहुत मानता हूँ। और अनुराधा जी हैं और है, काफ़ी सिंगरों को मैंने गवाया है। म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में आपने बहुत बड़ा काम किया है। लगभग बम्बई के लता जी और उसके समानांतर जो गायक थे उनको आपने गवाया है। बातचीत का दौर जारी रहेगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। और रफीक सागर साहब से बातचीत का दौर वापस शुरू करते हैं। रफीक साहब, एक बात कहीं न कहीं आती है कि गीत और गजल में जो अंतर होता है तो वह क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों से। देखिए, गजल, गीत और गजल, गीत अलग होता है। गीत में जैसे काफिया रदीफ नहीं होता, वो अपने एक स्टोरी लेके चलता है। गजल में काफिया रदीफ होता है, तो इसलिए गजल जो है उर्दू है, उर्दू जबान है, उसका तलफ़ुज़ अलग होते हैं। गीत में तलफ़ुज़ का इतना ध्यान नहीं देते जितना गजल में देते हैं। गजल बहुत अलग है, वो उर्दू मायने में गजल होती है, हिंदी में जो है वो गीत है। गीत और गजल की जो रिदम है वह समानांतर होती नहीं, है, तकरीबन एक जैसी है। ऐसा कुछ नहीं है। आप उसी रिदम में आप गजल गा सकते हो, उसी रिदम में आप गीत गा सकते हो, उसी रिदम में आप भजन गा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। कोई ऐसी सुरीली गजल जो आप द्वारा बनाई गई हो, वह अगर आप तरन्नुम यहाँ हमारे दर्शकों के लिए पेश करना चाहे तो। जी जरूर जरूर। मैंने एक गजल बनाई है, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। और वही गजल मैंने जी म्यूजिक में सबसे पहले मैंने वो गाई थी। कोई हलचल न सदा है मुझ में, कोई हलचल न सदा है मुझ में, जाने क्या टूट गया है मुझ में, कोई हलचल न सदा है मुझ में। कोई हलचल न सदा है मुझ में, जब यह अल्फाज सुरों के साथ निकलते हैं तो ऐसा लगता है कहीं न कहीं बहुत बड़ी
चोट जो किसी के साथ होती है वह उभर के आ रही है। और आम आदमी जो आज तनाव में जीता है, कहीं न कहीं संगीत के माध्यम से रफीक सागर साहब जैसे लोगों के साथ रहता है तो उसको सुकून मिलता है। और एक और तरन्नुम कोई हमारे दर्शकों के लिए जो अभी आपने पेश की उसी प्रकार से, तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं जो दर्द जो लोग लेकर तनाव में जी रहे हैं उनको कहीं न कहीं हमारे चैनल के माध्यम से भी सुकून मिलेगा। जी जरूर। मेरी आंखों में आंसू अगर आएंगे, मेरी आंखों में आंसू अगर आएंगे, शहर में आप बदनाम हो जाएंगे। मेरी आंखों में, एक शेर खास तौर से मैं आपको सुना रहा हूं। कम से कम मुझको छोटा समझ लीजिए, कम से कम मुझको छोटा समझ लीजिए, वरना कैसे बड़े आप कहलाएंगे, वरना कैसे बड़े आप कहलाएंगे। शहर में आप बदनाम हो जाएंगे। मेरी आंखों में आंसू, मेरी आंखों में आंसू, कहीं न कहीं यह जब दर्द भरी आवाज किसी के पास पहुंचती है तो साज के साथ जो सुर का संग्राम होता है, ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं धरती पर जो भावनाएं हैं वह प्रकट हो रही है। अब बातचीत का दौर लगातार जारी रहेगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर, पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। और रफीक सागर साहब, जो आपकी आवाज में जो कसिक है, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है बीकानेर में जो आपके चेले हैं, जो देसी भाषा में शागिर्द है, जो तो कितने शागिर्द होंगे अभी जिनको आपने म्यूजिक की दुनिया में एक मुकाम पे पहुंचा है, उनका जिक्र भी होना चाहिए। देखिए, मैंने जब मैं बॉम्बे में था उस वक्त मैंने शब्बीर कुमार को सिखाया। शब्बीर कुमार मेरे शागिर्द, और 2-3 नए लड़के भी उन्होंने फिल्मों में भी गाया है। और रही बात बीकानेर की, तो बीकानेर में फ़िलहाल तो क्या है, जो शागिर्द मेरे हैं जो मुझसे सीख रहे हैं उस मुकाम तक अभी तक पहुँचे नहीं है, लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसका नाम है रफ़ीक राजा। और रफ़ीक राजा अभी काफ़ी फिल्मों में काम भी कर रहे हैं, अच्छा गाता भी है, अच्छा म्यूज़िक देता है। और मैं कहता हूँ अल्लाह उसको खूब कामयाबी दे, खूब बुलंदियों पे चढ़े। बस यही है कि अपना दिमाग संतुलन रखे, गुरूर से दूर रहे, तकब्बुर से दूर रहे, इंशाअल्लाह बहुत नाम करेगा, वही मेरी दुआ है। रफीक राजा, जिनका हम इंटरव्यू कर चुके हैं, वो गायकी की दुनिया में, म्यूजिशियन की दुनिया में अपना नाम बम्बई में कमा रहे हैं। वह आपके शागिर्द है, वह भी जो भारत की नामचीन हस्तियां हैं उनके साथ काम कर चुके हैं। लेकिन कई ऐसे जो नाम हैं, हसनुद्दीन या जो कुछ ऐसे नाम जो जिनको मैं जानता हूं, वो आपके हाथ के नीचे से गुजरे हैं। यह हम नहीं कहते, यह जमाना कहता है। और इस बीकानेर की जो वाद्य है, बीकानेर की जो संस्कृति है, उसमें से कहीं न कहीं संगीत की दुनिया से जो भी यहाँ से निकल कर जाता है वह रफीक सागर साहब के पास से होकर गुजरता है, तभी वो बुलंदियों को छू सकता है, ऐसा हमारा कहना है। एक बात और, आपके जो पुत्र है, आपके जो लड़के हैं, वह भी कहीं न कहीं फिल्म इंडस्ट्री में नाम कर रहे हैं। उन्होंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। और राजा हसन, जिनका नाम अभी जो है परिचय का मोहताज नहीं है, एक बहुत सुंदर मारवाड़ी में जो अभी अपने
ऊंट उत्सव जो आ रहा है उस पे उन्होंने बहुत अच्छा गीत लिख के दिया है। मैं चाहूंगा यदि उस गीत को भी आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाएं। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं कौन सा गीत अब उन्होंने गीत लिखा है। के बोल जो है वह काफी लोगों में प्रचलन है। बना जो बीकानेर की संस्कृति है उन पे गाया है। शायद आप वह नहीं गुनगुना पा रहे हैं। एक ऐसा भजन रामदेव जी का, रामदेव जी जो हमारे लोक देवता है, जिन पे आपने बहुत लंबी भजन की श्रृंखला बनाई है, एक ऐसा भजन जो काफी पॉपुलर हुआ था वह आप अपने शब्दों में गुनगुनाए तो हमारे दर्शकों तक पहुंचे। देखिए, हर भजन जो मेरा है वो मेरी औलाद है। मैं तो किसी को कब नहीं कहूँगा, ज्यादा कहूँगा नहीं। हाँ, ये है कि आप बोले तो मैं एक भजन आपको जो है तो आप सुना सकता हूँ। बाकी मेरे सभी मेरे बच्चे हैं, मेरे भजन जब है। आप सुनाते हैं, जब आपकी राग जब हमारे दर्शकों तक पहुंचती है तो हमारे दर्शकों के फोन हमारे पास आते हैं कि इतने सुंदर जो नगीने हैं, इतनी सुंदर प्रस्तुतियां आपके माध्यम से। तो जब आप हमारे यहाँ पधारे हैं तो निश्चित तौर पर यह भजन जो है यह हमारे इस स्टूडियो के लिए एक नजराना और हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ा नजराना होगी। तो इरशाद। देखिए, ऐसा है कि अब भजनों में मेरे भजन बहुत चले हैं। जैसे बाबे दरबार में बाजे मार गमागम, बाबा एक तो दरबार में बुलाए लीजिए रे। मैंने ऐसे भजनों के बीच में एक रिस्क लिया था कि एक भजन में ऐसा बनाऊं कि जो अपने राजस्थान की शैली उसमें नजर आए कि भाई ये राजस्थान है। तो एक चांस लिया था। मैं बोला वो सुनेंगे तो सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे। लेकिन उसका बहुत बड़ा कर्म है कि लोगों ने 3 बार एक प्रोग्राम में उसको सुना है। वो मैं जरा आपको सुनाता हूँ। रूणी चरी धरती ऊपर, रूणी चरी धरती ऊपर, जाऊं मैं तो भारी ओ। रूणी चरी धरती ऊपर, जाऊं मैं तो भारी ओ। ऊंचे ऊंचे धोरा ऊपर, ऊंचे ऊंचे धोरा ऊपर, ध्वजा फरूक थारी ओ। रूणी चेरी धरती ऊपर, जाऊं मैं तो भारी ओ। रूणी चेरी धरती ऊपर। लोक देवता रामदेव जी के जो भजन आप द्वारा गाए गए हैं, मन करता है लगातार आपसे सुनते जाएं, लेकिन समय की सीमा है। आप हमारे यहाँ स्टूडियो पधारे, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।